नीट का रिजल्ट तो आ गया, अब आगे क्या करना है? क्या मुझे अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा? क्या मैं फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लूँ या मैं सेकेंड राउंड तक का वेट करूँ? रुको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्मा हियर, अ फाइनल ईयर मेड स्टूडेंट। सो रिसेंटली अभी नीट का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो अब इसके बाद सब लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है यार, काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी हो जाएगी, तब का तब देख लेंगे, अभी से क्यों इतना सोचना है, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए कि सबने इतनी मेहनत की है। लेकिन फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज कि जब काउंसलिंग होती है ना, उस टाइम पे ना इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि कॉलेज में क्या तो कॉलेज मिलता नहीं है, कॉलेज मिलता है तो ढंग का नहीं मिलता है, और फिर हमें लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है, यार हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता था लेकिन हमने नहीं दिया। तो उसके लिए ना आपको क्या करना है, आप सभी को अपनी ऑल इंडिया रैंक, सभी को रैंक पता है, ठीक है, किस मार्क्स पे कितना रैंक जा रही है, ये सब आपको काउंसलर्स जो है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा जब आप यूट्यूब पे बहुत सारे काउंसलर्स की वीडियो देखोगे। लेकिन जो अभी की जो कट ऑफ का क्राइटेरिया, मतलब अभी की जो कट ऑफ रह रही है ना, जिस मार्क्स पे जितनी रैंक है, ये जो 2018 में जो कट ऑफ थी ना, ऑलमोस्ट उसकी ही सिमिलर कट ऑफ है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको अपना कोई एक अच्छा कॉलेज चाहिए, आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन है, ठीक है, और आपको अभी ये यू आर स्टिल कंफ्यूज कि अभी कॉलेज मिलेगा मेरे को, नहीं मिलेगा, या मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ना आप क्या करना, 2018 में जो मार्क्स और रैंक्स रही थी, कौन से कॉलेज पे क्या कट ऑफ गई थी, क्लोजिंग रैंक्स क्या थी, उसका आप है ना एक पूरा डाटा निकाल लेना। ये डाटा आपको गूगल पे मिल सकता है, या आपको एनएमसी की वेबसाइट पे तो पता नहीं अवेलेबल होगा नहीं, वो काफ़ी पुराना टाइम है, पर आपको कहीं ना कहीं ये डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप एनालाइज करना कि अभी जो रैंक आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और एक चीज़ जो होती है ना, वो होती है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको एक कॉलेज, आपको है ना कॉलेजेस की लिस्ट तैयार करनी है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब प्रायोरिटी लिस्ट कैसे तैयार करनी है, प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है करनी है, तो सुनो। प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है ना कॉलेज की, वो ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है हम टॉप रैंकिंग कॉलेजेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हैं, टॉप 10 में हम जो भी फर्स्ट कॉलेजेस है ऑल इंडिया के, उनको ही अपने स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस है उनको फर्स्ट में फिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना काउंसलिंग में, वो होती है चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग का जो एक तरीका होता है ना, उस तरीके से ही वही तरीका डिसाइड करता है कि आपको आगे जाके कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, या किसी के बॉर्डर लाइन मार्क्स है तो उसको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब हम ये चीज़ अपने हाथ में हम कर सकते हैं, तो अपना साल क्यों बिगाड़े अगर हमारे कम नंबर है तो। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना लास्ट में मॉपअप राउंड में कि भाई 5 लाइक जस्ट सपोज करो अभी की कट ऑफ लेके चले तो किसी की 530 मार्क्स है, उसको 530 मार्क्स में मिल गया, किसी को 540 थे उसको भी नहीं मिला कॉलेज। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने काउंसलिंग को ठीक तरीके से किया ही नहीं। तो काउंसलिंग का जो तरीका होता है ना, उसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ होती है तो वो होती है चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको कॉलेज की लिस्ट तैयार करनी है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप में नीट, मतलब मेरा 12th के साथ नीट नहीं निकला था, तो मैंने एक ड्रॉप लिया था। तो जो 12th के साथ मैंने गलती करी थी ना, मेरे 12th के साथ जो नीट में मार्क्स आए थे वो बॉर्डर लाइन मार्क्स आए थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है ड्रॉप तो लेना ही है, क्योंकि काउंसलिंग पे इतना ध्यान देती हूँ नहीं देती हूँ, और फिर मैंने नहीं दिया, और कुछ मैंने लिस्ट वगैरह कुछ तैयार नहीं करी, और फिर मुझे बाद में पता लगा कि जो मेरे मार्क्स से 5 मार्क्स लो जिसके थे ना, उसको कॉलेज मिल गया मेरे स्टेट में। तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। तो उसके बाद फिर जब मैंने 1 साल ड्रॉप लेके नीट का दिया, तो फिर मैंने वो गलती नहीं करी। तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि काउंसलिंग का तो देखो बहुत सारे काउंसलर्स जो है वो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है। और एक होता है कि जब जो काउंसलिंग की डेट आ जाती है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, तो जो एनएमसी होती है ना, वो अपनी वेबसाइट पे एक पीडीएफ डाल देती है, ठीक है। उस पीडीएफ में क्या होता है कि उसमें ना काउंसलिंग का हर साल है ना, काउंसलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो उस पीडीएफ में क्या होता है कि आपको एक काउंसलिंग का प्रोसेस का है ना एक फ्लो चार्ट मिल जाता है कि फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड के लिए कौन एलिजिबल होता है, थर्ड राउंड के लिए क्या करना होता है, ठीक है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होती है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग होती है ना, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि है ना, चॉइस फिलिंग में ना फर्स्ट राउंड में उठा के डाल देते हैं टॉप रैंकिंग कॉलेज। अब किसी के मार्क्स, ठीक है, अभी जस्ट लेट्स सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो अभी रैंक गई है, कट ऑफ जाने वाली है, उसके अकॉर्डिंग है ना 600 बहुत अच्छे मार्क्स है, ठीक है। अब किसी के 600 मार्क्स आए, अब वो क्या सोच रहा होगा कि मेरे को तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लूँ, मैं सेकंड राउंड का वेट क्यों करूँ, बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे तो, और मुझे तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्या होता है कि अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं अगर आप फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग पे ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि
वो क्या करेगा, टॉप रैंकिंग के जो कॉलेजेस है सारे, ठीक है, जिनकी रैंकिंग बहुत हाई है ऑल इंडिया में भी और उसके स्टेट में भी, वो चॉइस फिलिंग में प्रायोरिटी पर रख देगा, ठीक है। अब उसने प्रायोरिटी पे रखे टॉप रैंकिंग कॉलेज, लेकिन उसने टॉप रैंकिंग कॉलेज किस बेसिस पे प्रायोरिटी पे रखे, जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उस बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे उसने प्रायोरिटी पे नहीं रखे। तो ये जो गलती होती है ना, ये बहुत बहुत ही इज़ अ बिगर मिस्टेक, जिससे आपको लाइफ टाइम रिग्रेट हो सकता है कि यार हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, उसके मार्क्स कम थे, उसको इतना अच्छा मिल गया, मुझे बेकार कॉलेज क्यों मिला, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि प्रायोरिटी लिस्ट जो आपको तैयार करनी है ना, वो आपको अपनी रैंकिंग के बेसिस पे स्टार्ट करनी है कि आपके मार्क्स सपोज करो 600 मार्क्स है, तो 600 मार्क्स पे जो रैंक है उस रैंक पर टॉप कॉलेज कौन सा है, उस रैंक के अकॉर्डिंग मुझे जो कॉलेज मिल सकते हैं उसमें, उन कॉलेजेस में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है उसको मैं फर्स्ट रैंक दूँ। ऐसे करके टॉप 10 टॉप 20 के एटलीस्ट आपको, अगर आप स्टेट में अपना कॉलेज रहते हो तो स्टेट में टॉप 20 के, और अगर ऑल इंडिया में लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया में क्या काफ़ी कॉलेजेस होते हैं, तो एटलीस्ट टॉप 30-50 कॉलेज की आपको लिस्ट तैयार कर लेनी है। फिर जब आप चॉइस फिलिंग करो फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की, तो आपको उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज करने हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमने टॉप 20 कॉलेज भर दिए, चॉइस फिलिंग में इनमें से कुछ मिल जाएगा बाकी खाली छोड़ देते हैं, उसमें ना टॉप 20 तो आप अपनी अरेंज करो अपने लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज, ठीक है। उसके बाद जो बाकी कॉलेजेस बचे ना, ऐसा नहीं कि उनको नहीं डालना है, उनको फिर आप उनको भी फिल करो, सारे कॉलेजेस को फिल करो, लेकिन उनमें प्रायोरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, वो लास्ट के कॉलेज होते हैं, मेन जो होती है वो टॉप 20 टॉप 30 टॉप 40 तक रहता है, ठीक है। अब ये जो लिस्ट होती है ना तैयार, इसमें ना बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो सब सोच रहेंगे अभी से ही क्यों मेहनत करें, अभी तो हमने जस्ट नीट दिया है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब कर लेंगे, पर ये जो चीज़ होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है। मेरा जब हुआ था ना, तो हमारे टाइम पे ना कोरोना का टाइम था, तो हमारे क्या हुआ था कि जब पेपर हो गया था उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने के बीच में जो मिडिल का गैप था इज लाइक 6 मंथ, ओके। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही यूट्यूब पे जाती थी, 1-2 घंटे वेस्ट नहीं करती थी, सॉरी 1-2 घंटे देखती थी काउंसलर्स की वीडियो, और फिर मैंने रैंकिंग कॉलेज की लिस्ट तैयार करी थी। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि लास्ट में जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई ना, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करी, इसलिए मुझे चाहिए था, मेरे डिस्ट्रिक्ट के पास कॉलेज चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। तो ये मैं अभी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप ये काम कर लो। और रही रैंक वर्सेस लिस्ट की मार्क्स के भाई किस रैंक पे क्या मार्क्स रहे हैं, उससे तो उसकी लिस्ट ये रही, तो आप इसमें देख सकते हो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके रैंक पर आपके मार्क्स पे आपके क्या रैंक है, उस पर आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ना हर साल सीट पड़ती है, तो अगर किसी की 22-23 तक, मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, सबकी स्टेट की अलग अलग लिस्ट होती है और सबकी स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होती है। तो मैं ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, तो ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट देखा जाए तो लास्ट जो राउंड होता है, मीन्स थर्ड राउंड जो होता है, उसमें 23K तक सीट मिल जाती है, ठीक है। तो और उसके ज़्यादा तक भी मिल सकती है, पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया, आपको फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक है, जो आपको कॉलेज चाहिए था वो आपको कॉलेज मिल गया, तो वेल डन, यू कैन जॉइन इट। बट ना, अगर आपको नहीं मिला है अच्छा कॉलेज, तो आप ऐसा नहीं करना कि आप फर्स्ट राउंड में आपके 600 का हमने एग्जाम्पल लिया था ना, तो आपके अगर 600 मार्क्स है तो आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लो, नहीं, आपको सेकेंड राउंड में जाना है। सेकेंड राउंड में आपको वापस से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि जो हायर मार्क्स होते हैं ना, उनसे सीट बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हायर मार्क्स में उन बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। अब 600 अगर 686 जिसकी फर्स्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम हो गए ना मार्क्स, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिल सकता है, पर फर्स्ट राउंड में जिनके 600 अबव मार्क्स होंगे ना, 650 680 जिनके मार्क्स होंगे उनको कॉलेज मिलेगा। तो अगर नहीं मिल रहा है फर्स्ट राउंड में ढंग का कॉलेज, तो ठीक है, जो मिल गया वो ले लिया, ऐसा नहीं करना है, आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, ओके। सो बस इतनी सी बात थी, मुझे लगा कि आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो और ये मेजर मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ओके। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, ओके, बाय।